गाइस अब हम क्या करें, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। करना कैसे है, पहले क्वेश्चन का मतलब समझो। क्वेश्चन में कहता है बहुलक मासिक व्यय, यानी कि क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। सिंपल सी बात ये है। और मतलब समझोगे तो कह रहा है मासिक व्यय। मासिक व्यय का मतलब क्या है, एक महीने में कितने रुपए खर्चा करते हो। इंग्लिश में क्या लिखा है, मैंने सिर्फ इंग्लिश में शॉर्टकट में लिखा है क्वेश्चन। मंथली एक्सपेंडिचर मोड फाइंड करना है। क्या निकालना है, डिटरमाइन द मंथली एक्सपेंडिचर मोड, यानी कि मोड निकालना है आपको। करना कैसे है, ये फॉर्मूला है इसका, L प्लस में F1 माइनस F0। ये जो प्लस होता है बच्चे, ये क्या होता है, इस पलट से, इस पूरे से अलग होता है, यानी कि इसको मैं अलग से नोट करता हूं हमेशा। मैं क्या मतलब फॉर्मूले में ही अलग से है। डिवाइड में क्या आएगा, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। 2F1 का मतलब क्या, जो F1 की वैल्यू आएगी उसको मैं क्या करूंगा, 2 से इंटू कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं। तो मैं बताऊंगा कि सबसे पहले बड़ा इसमें कौन है। आप कहोगे सबसे बड़ा तो भाई 30 लग रहा है। 30 है क्या, नहीं, 30 से बड़ा भी तो ऐसा है, यहाँ पे 33 भी है। क्या उससे भी कोई बड़ा है, देखते हैं ध्यान से। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये क्या है, 40 सबसे बड़ा है। अब पहले क्वेश्चन को देख लो एक बार। आपको YouTube पे करने के लिए सबसे पहले आपके पास कॉपी होनी चाहिए और बुक होनी चाहिए, जब भी आप YouTube का सही से फायदा उठा पाओगे। तो क्या यहाँ पे 40 आया, यानी कि ये क्या हो गया आपका F1 हो गया, क्योंकि सबसे बड़ा है। जैसे ही आपने F1 को पहचाना तो सब कुछ आपका निकल गया। आप इसी वाले लाइन में जब पूरा जाओगे इस तरीके से, तो ये क्या हो गया आपका बहुलक वर्ग हो गया। क्या हो गया, ये बहुलक वर्ग हो चुका है। यानी कि मैं क्या बोलूंगा इसे, मैं इसे बोलूंगा मोडल क्लास। यानी कि क्वेश्चन आएगा मोडल क्लास क्या, तो आप क्या बोलोगे, मोडल क्लास इक्वल टू में क्या लिखोगे, ये लाइन लिखोगे। तो इस लाइन का मतलब क्या है, 1500 से लेकर के 2000 के बीच, ये क्या आपकी मोडल क्लास। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, बहुलक वर्ग। समझ गए बच्चे, ये हो गई। अब क्वेश्चन आएगा, बताओ इनका लोअर लिमिट क्या है। लोअर लिमिट क्या है इसका, इस वाले क्वेश्चन का। तो डायरेक्टली क्या करना है, F निकालना है, F1 उसके सामने जाना उन दो पर। CI जो होता है हमारा, इसके अंदर जो सबसे छोटा होगा, नॉर्मली हमारा लेफ्ट में होता है, यानी कि इसे मैं हम L1 कहते हैं, इसे कहते हैं L2। बट आपकी बुक में क्या है, L लिखा है और ये L लिखा है, तो यानी कि लोअर लिमिट हो गया। लोअर लिमिट कितना हो गया, यानी आप बोलोगे L की वैल्यू कितनी होगी भाई, आप बोलोगे L की वैल्यू 1500 हो गई। और इसी को मैं क्या बोलूंगा, लोअर लिमिट बोलूंगा। ये मेरा 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो चुका है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, इसे हम बोलेंगे निम्न या बोलेंगे निचली सीमा। ओके बच्चों, कितना हो गया 1500। बस अब आपको फॉर्मूला में पुट कर देना है। फॉर्मूला में पुट करने के लिए आपको क्या चाहिए, L चाहिए। तो देखो L तो निकल चुका है, F1 निकल चुका है क्या, बिल्कुल F1 निकल चुका है। हम देखेंगे F0 कैसे निकलेगा। जैसे ही आपका F1 निकला तो उसके ऊपर जाओगे ना, तो वो होता है F0 और नीचे वाला क्या होता है, F2 होता है। दोबारा समझना, सबसे बड़ी वाली जो संख्या होगी ना फ्रीक्वेंसी में, इसे हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, FREQUENCY। ओके गाइस, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी कि बारंबारता। जो F वाली लाइन होती है, ये मेरी F वाली लाइन है, इसको मैं सिंपली ऐसे लिखता हूं F। इसमें जो मेरा सबसे बड़ा होगा उसे मैं क्या बोलूंगा, F1। ऊपर जाऊंगा तो F0, नीचे आऊंगा तो F2। यानी कि F2 कितना है मेरे पास 33, F1 ये और F0 ये। तो यहाँ पे मैं अलग से लिख लूंगा। क्या आएगा मेरा, बताओ F1 क्या हो गया भाई, F1 हो गया आपका अच्छा। उससे पहले मैं F0 लिखूंगा। F0 कितना है 24, F1 कितना है आप कहोगे 40 और F2 कितना है, तो F2 आप कहोगे ये रहा F2। F1 के नीचे जो है क्या होगा, ये 33। ठीक है बच्चे, अब फॉर्मूला पुट करेंगे। बट उससे पहले एक चीज और देखो, H नहीं आया भाई हमारा। H का मतलब क्या है, जो इनके बीच में गैप है। तो गैप कितना है, अगर आप देख पा रहे हो ध्यान से, तो 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, मतलब कितना बढ़ रहा है हर बार। आप कहोगे भाई साहब ये तो 500 बढ़ रहा है, यानी कि 500, यानी कि H की वैल्यू क्या आ गई, आप कहोगे 500। समझ गए बच्चे, बस इस फॉर्मूले में पुट कर दो। तो L कितना है बताओ, आप कहोगे L कितना निकला मेरा 1500 आया। फिर क्या है, F1 कितना है, आप कहोगे F1 कितना है 24 है। नहीं, F1 मेरा 40 है, घटा F0 कितना है, तो F0 मेरे पास 24 है। अपॉन में 2 चिपका के लिखे ना, चिपकाने का मतलब क्या, साथ में लिखने का मतलब भाई, साथ में लिखने का मतलब है ये इंटू होता है। तो इंटू होगा तो क्या आएगा, ये F1 कितना है, F1 आपका 40 है, फिर माइनस F0। तो F0 कितना है, दोबारा देखो F0, आप कहोगे F0 कितना है 24 माइनस, क्योंकि वहां पे माइनस है। F2 कितना है, F2 कितना है मेरा 33, तो ये मेरा 33। ओके, ब्रैकेट क्लोज, इनटू का साइन और 500 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मेरे पास H कितना है 500 है, इनके बीच का अंतर कितना है 500 है। बस कर दो खत्म, ये रहा 1500 प्लस कितना बचेगा, ये आप कहोगे 16 बचेगा। 40 में से 24 है तो 16 बचेगा ना। नीचे क्या आएगा, 40 को 2 से इंटू करूंगा तो 80, और ये माइनस का और ये माइनस का, और माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। देखो यहाँ पे 24 और 33 कितना आएगा, 4 और 3 7, 2 और 3 5, यानी क्या आया 50
7 आया। इसको माइनस कर दो, देखो माइनस माइनस प्लस हुआ ना, और साइन तो माइनस का ही आएगा क्योंकि माइनस बड़ी वाली वैल्यू है। इनटू में क्या आएगा 500। ओके, बस ये मेरा 1500 प्लस 16 डिवाइड में कितना बचेगा बताओ। 80 में से 57 गया तो कितना बचेगा। आप कहोगे यहाँ पे हम घटा के देखेंगे, तो मैं कहूँगा ओके, ये आएगा 3, ये 7 बचा क्योंकि इसने इसको 1 दिया था। 10 में से 7 गया तो 3 आएगा, ये कितना बचा 7, 7 में से 2 5 गया तो 2 बचेगा, यानी क्या है आपका 23 और इनटू में 500। समझ गए मेरी बात को। इतना करने के बाद हमें कैलकुलेशन करना है, और आपको पता है मोड को क्या कहते हैं, जेड कहते हैं, कैपिटल। तो आप इसे जेड से दिखा सकते हो, यानी कि जेड बराबर क्या आएगा 1500 प्लस में इसको इंटू कर दो, क्योंकि देखो कुछ तो नहीं कट रहा है ना इसमें। अब इसे इंटू कर दो, कितना आएगा 16 पंजे 80 और 1 2 0 यानी कि 2 0, और डिवाइड में क्या आएगा 23। अब इसके बाद ना हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा क्या लग रहा है, टफ लग रहा है। तो इसे मैं आपको करके दिखाता हूं। ये मैंने यहाँ पे रफ कर दिया, ये देखो ध्यान से। ये क्या ऊपर 8 चर कैसे आया पहले समझना। मैंने 16 को 500 से इंटू कर दिया, तो 2 0 की 2 जगह 2 0 आई, और 5 को जब 16 से किया तो क्या आया 80 आया। अब मैं क्या करूंगा, जो ऊपर में लिखा है 8000, इसको मैं किससे भाग करूंगा, डिवाइड करूंगा 23 से। तो क्या आएगा 23 का पहाड़ा ऐसा नंबर बताओ जो इसके पास पहुंचता हो। तो आप क्या कहोगे 23 का मतलब, तो 3 बार में करके देखो, तो देखो 3 बार करके देखोगे तो क्या आएगा यहाँ पे 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, यानी कि कितना आया 3 बार में 69 आया। कितना बचेगा 1, क्योंकि 10 बन गया ये, और 10 में से 1 9 गया तो 1 आया, और ये कितना बचा हुआ 7, 7 में से 6 गया तो 1 आया। अगला नंबर उतारो यहाँ पे 0। अब किससे करूं बताओ। आप कहोगे जब 3 बार में 69 आ रहा तो मैं क्यों ना इसे 4 बार में करके देखो। अब 4 बार में कितना आएगा 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9, यानी कि 92 आ रहा है। और जब मैं 5 बार में करूंगा तो बच्चों ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, 5 बार में नहीं होगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, देखो करके यहाँ पे 5 दिया 15 का 5 कैरी हो गया 1, 5 दूनी 10 और 1 11, यानी कि कितना आ रहा है 115 आ रहा है, जो कि मेरे को तो सिर्फ 110 लाना है। मैं क्या करूंगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 लिखूंगा और 92 यहाँ लिखूंगा और इसे माइनस कर दूंगा। कितना बचेगा ये, आप कहोगे ये बचेगा 10 में से दोगे तो 8, क्योंकि इसने कैरी ले लिया होगा एक हासिल, और फिर ये 1 बचा, 1 बचा तो हो जाएगा नहीं, तो एक और हासिल लिया, यानी कि 10 10 में से हो गए तो आप कहोगे 1 बचा और अगला 0 उतार लो। अब बताओ मैं किससे करूं, आप कहोगे 25 तो है नहीं, तो लगभग मैं सोच रहा हूँ 8 से करके देखता हूँ। तो करके देखने कितना आएगा ये 23 को मैंने करा 8 से, 8 के 24 का 4 हासिल लगे कितना 2, 8 दूनी 16 और 2 18, देखो 184 आ रहा है ना। कितने बार में हो गया ये 8 बार में हो गया, बट हमें तो 180 तक लाना था। हम क्या करेंगे गाइस, इससे कम में करके देखते हैं 7 टाइम्स में। ओके गाइस, तो 7 टाइम्स में करूंगा तो क्या आएगा 7 ते 21 का 1 हासिल लग गया 2, 7 दूनी 14, 7 2 जा 14 और 2 16, यानी कि 161 आ गया। कितने बार में आया ये 7 टाइम्स में, तो यहाँ पे मैंने 7 लिख दिया। ओके गाइस बच्चों, आप यहाँ तक देख चुके, तो अब मैं इसके आगे बताता हूँ क्या करना है। ये 347 आ गया। अब ये मेरा क्या बचेगा 9, ये क्या बचेगा 7, क्योंकि इसने कैरी दिया होगा इसे, तो 7 में से 6 गया तो 1 और ये बचेगा 0, तो यानी कि पॉइंट लगाऊंगा और यहाँ पे क्या आएगा 0। कितने बार में करूँ बताओ। आप कहोगे भाई साहब एक जरा 8 बार में करके देखो। ये लो 23 को मैंने करा 8 से, 8 के 24 का 4 हाथ से लग गया 2, 8 3 16 और 2 18, यानी क्या आ रहा है 184 आ रहा है। और बिल्कुल सही हुआ, यानी कि 8 टाइम्स में कितना आएगा 184। आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ये कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल है। बस क्या बचेगा 6 बचेगा और यहाँ पे 0, फिर एक बार और 0 ले सकता हूँ मैं यहाँ पे, तो क्या आएगा कितने बार में करूँ। आप कहोगे 2 बार में कर लो, तो क्या आएगा 46 आया ये। कितना बचेगा 4 बचेगा, और इधर कितना बचेगा 5 में से 1 गया 4 गया तो 1 बचेगा, यानी कि क्या है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 14 बचा और 0 आया। कितने बार में किया था मैंने 2 बार में, तो 2 लिख दिया। अब कितने बार में करूँ, अब मैं इसे करूंगा कुल मिलाकर के 5 बार में, क्योंकि 6 बार में, चलो 6 बार में करके देखते हैं पहले। 23 को 6 बार में करा 6 18 का 8 हाथ से लग गया 1, 6 दूनी 12 और 1 13, यानी 138 आ रहा है, यानी कि 6 बार सही है। ओके गाइस, अब क्या करेंगे, अब इसको मैं सॉल्व कर चुका हूं, तो बस यहाँ पे वैल्यूज का रखूंगा 1500। अगर आपको ये कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रही है तो आप इसको ध्यान से रोक के दोबारा रिपीट करके जरूर देखें। इसे मैंने कैंसिल किया तो आया 347.826, और इसको ऐड करने का सिंपल तरीका क्या होगा। ऐड करने के लिए मैं आपको कहाँ बताता हूँ, मैं आपको यहाँ यहीं बताता हूँ। देखो पॉइंट का इसमें कितने नंबर है 3 नंबर है, और पॉइंट का इसमें कितने नंबर है, कोई पॉइंट है ही नहीं। तो आप क्या करोगे 1500 लिखो, पॉइंट लगाओ और 3 0 लगा दो, ठीक है। और पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट से पहले 8 2 6 और उससे पहले क्या है 7 4 और 3। दोबारा समझना, पॉइंट वाला ऐड करने के लिए और घटाने के लिए पॉइंट के उतने ही नंबर बनाए जाते हैं जितने दूसरे पॉइंट वाले में होते हैं। तो इसमें पॉइंट नहीं था, मैंने पॉइंट लगाया और 3 0 लगा दिया। अब इसे ऐड कर दो, क्या आएगा 6 2 8.7481, यानी मैं क्या कह सकता हूँ, रियल में मेरा आंसर आया जेड यानी कि बहुलक बराबर 1847.826। ये मेरा एक्यूरेट आंसर है। बट
बट बुक के अंदर जो है ना उसने राउंड ऑफ कर रखा है। बुक में कैसे कर रखा होगा इसे 1847 और पॉइंट के बाद वो सिर्फ 2 नंबर तक निकालते हैं, यानी कि 2 डिजिट तक। तो हम कैसे करेंगे, लास्ट वाले में जब 5 आ जाए या मोर देन 5 आ जाए, 5 आ जाए और मोर देन 5 आ जाए, तो हम क्या करते हैं, पीछे वाले में 1 ऐड करते हैं। तो 8 ऐसे आएगा क्योंकि डेसिमल वाला है। तो क्या करोगे, फर्स्ट नंबर 8 आएगा और ये 2 था, इसमें +1 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा। और बुक में ये वाला आंसर है। दोबारा समझो, देखो 5 आ जाए या 5 से ज्यादा आ जाए तो पीछे वाले में ऐड कर देते हैं और उसको हटा देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और